नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमिडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का विषय है शनि देव के मार्गी होने की, जो कि 4 नवंबर 2023 को आपकी राशि के 12th हाउस में मार्गी हो गए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो मीन राशि के लोग होते हैं ये देव गुरु बृहस्पति की राशि है। ये लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स, बड़े पत्रकार, वकील, जज, ये सारी जिम्मेवारियां जो होती हैं ये मीन राशि के लोगों को ज़्यादातर देखने में मिलता है। तो ये बड़े समझदार होते हैं, हर काम को कैसे करना है ये बड़ी समझ के साथ करते हैं। लेकिन कहते हैं जब 7:30 का टाइम आता है तो समझ नहीं लगती। इंसान चाहे जितना मर्जी समझदार हो, लेकिन जब 7:30 का टाइम पीरियड आता है तो कुंडली में ग्रह जो होते हैं वो ऐसी प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं जहां पे हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ें निर्भर करती हैं, अगर शनि महाराज आपकी कुंडली में बर्थ टाइम पे, जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ था उस टाइम पे वो किस अवस्था में थे, अपने उच्च के घर में बैठे हुए थे या वो खराब घर में बैठे हुए थे या किसी दुश्मन ग्रह के साथ, शत्रु ग्रह के साथ पीड़ित होकर बैठे थे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं शनि देव के मार्गी होने के बारे में आपको बताऊं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक आपके साथ क्या हो रहा था। तो दोस्तों यहां पे शनि देव जो थे वो कुछ महीनों से आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में चल रहे थे और दूसरी तरफ राहु और गुरु ने मिलकर चंडाल दोष का निर्माण किया हुआ था, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि वो धनबा में बैठे हुए थे। क्योंकि वहां पर साथ में गुरु के साथ राहु बैठे थे तो एक ऐसा दोष लगाकर बैठे थे जिसका इफेक्ट जो था वो आपको बहुत ज़्यादा भरना पड़ा। आपने देखा होगा कि आपको धन संबंधी दिक्कतें आई होंगी, कुछ लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ गया होगा, कुछ लोगों को शत्रुओं का सामना करना पड़ा होगा, हॉस्पिटल में खर्चे आए होंगे, घर के क्लेश, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करना चाहते थे उनको दिक्कतें आई होंगी, जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते थे उनकी सेटलमेंट नहीं हुई। यहाँ पर बैठकर उन्होंने अपने जब वो वक्री अवस्था में थे तो आपके पिता के साथ नहीं बनी। तो ऐसी अवस्था जो थी वो ग्रहों ने आपकी कुंडली में बनाई हुई थी, जिसकी वजह से जो दिन थे वो बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ आपका ये समय निकला है। लेकिन दोस्तों कहते हैं रात जितनी मर्जी अंधेरी हो जाए, दिन सूर्य उदय होके ही रहता है। ऐसा ही हुआ 30 अक्टूबर 2023 को राहु और गुरु ने चंडाल दोष जो था वो खत्म हो गया। राहु की प्लेसमेंट आपके प्रथम भाव में हो गई और गुरु जो थे वो आपके धनबा में ही बैठे रहे। सो दोस्तों एक तो आपकी कुंडली में चंडाल दोष खत्म हो गया। ये जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं ये चंद्र राशि के हिसाब से कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जो प्रेडिक्शन है ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली ही हम आपको बताएंगे कि आपके साथ अब शनि का जो मार्गी होना है उसके साथ आपकी लाइफ के ऊपर कैसा अफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों आपकी कुंडली के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर 7:30 लगी हुई है, जो कि इस टाइम पे अपनी पीक अवस्था पे है। पीक अवस्था का मतलब होता है जो चीज़ अपनी पूरा असर दिखाने पे आ जाए तो उसको कहते हैं पीक। जिन लोगों की कुंडली में शनि देव अच्छी अवस्था में थे उन लोगों को तो फिर भी बचाव होगा, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि देव नीच अवस्था में बैठे हुए थे उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी होने का समय है। दोस्तों ये स्ट्रगल का टाइम है, ये जो जिंदगी में जो संघर्ष का टाइम होता है ये वो समय है
जो आपके लिए संघर्ष लेके आ रहा है। आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन हिम्मत जो लोग दिखाकर आगे बढ़ेंगे उन लोगों को एक नया तजुर्बा मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जो ये समय से निकल जाएंगे हिम्मत रख के, वो एक दिन चमकता हुआ हीरा बनेंगे, क्योंकि तजुर्बा जो होता है वह बहुत कुछ ज़िंदगी में सिखा के जाता है। ये जो समय आएगा ये आपको पता लग जाएगा कि आपके जो दुश्मन कौन है और आपका मित्र कौन है। जिन लोगों को आप मित्र समझते थे वो कितने स्ट्रगल के टाइम में आपके साथ खड़े होते हैं, और कितने लोग जो हैं वो आपको पीठ दिखा के भाग जाते हैं, और कितने लोग आपके साथ शत्रुता का भाव रखते थे लेकिन वो अब सामने आ जाएंगे। सो कहने का मतलब ये समय जो आएगा ये सभी के चेहरे जो होंगे वो एक क्लियरेंस दे के जाएगा। आपको जिंदगी में आने वाले लोग पता होगा कि किसके साथ संबंध बना के रखना है, कौन समय पे साथ खड़ा होता है, कौन नहीं। सो दोस्तों, जब चंडाल दोष खत्म हुआ तो गुरु जो थे वो आपके धनबा में ही बैठे रहे। राहु की प्लेसमेंट जो थी वो आपके लगन में हो गई, और शनि महाराज जो थे वो आपके 12th हाउस में 12वें भाव में आ गए। सो दोस्तों, जैसे ही शनि देव आपके 12वें भाव में आए तो शनि देव की जो 3 दृष्टियां होती हैं उसमें से जो तीसरी दृष्टि है वो आपके धनबा पे पड़ेगी। अभी तक तो वो वक्री अवस्था में थे, लेकिन अब जो मार्गी हो गए हैं तो धनबा पर दृष्टि पड़ने का मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं उनको धन संबंधी परेशानियां आएंगी। उनका जो बिजनेस की जो स्पीड थी तो उस स्पीड में जो लोग दुकानदार हैं या मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो सेल और परचेस में उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उस स्पीड के साथ आपका जो काम चल रहा था उसमें थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि आपको धन में कमी दिखने को मिलेगी। क्योंकि धन बा पे जो दृष्टि होती है, कहते हैं तीसरी दृष्टि जो टेढ़ी दृष्टि होती है जिस बा पे पड़ती है उस बा का असर जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 7वीं दृष्टि जो है वो आपकी छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव का संबंध रोग, शत्रु और कर्ज के साथ होता है। सो दोस्तों, इस समय के दौरान आपके ऊपर जो रोग जो है आपके शरीर में, आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, टाइम एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, खान पीन में आप अपनी एक लिमिटेशन रखें, टाइम पर खाएं, तो इस तरीके से आप जो हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसको रोक सकते हैं। दूसरा, आपकी नेत्रों के आँखों के संबंधी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको डिप्रेशन जो है, क्योंकि तनाव होगा, जब ऐसी स्ट्रगल सामने आएगी, ऐसी मेहनत सामने आएगी और मेहनत के बीच में अड़चने आएंगी तो आपको जो परेशानी होगी दिमाग में तो वो तनाव आएगा, तो उसी की वजह से आपको ब्रेन संबंधी भी कुछ माइग्रेन जैसी दिक्कत जो है वो भी फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों, जो तीसरी दृष्टि होगी, जो 10वीं दृष्टि होगी उनकी, वो भाग्य स्थान के ऊपर पड़ेगी। तो जो भाग्य स्थान के ऊपर उनकी जो दृष्टि पड़ेगी उसमें आपके भाग्य का, जैसे आप कोई टाइम था जब आप कुछ सोचते थे, कुछ घर से सोच के निकलते थे तो आपका काम हो जाता था, लेकिन ये वो वाला समय है, आपने महसूस भी किया होगा कि जिस काम के लिए मैं एक बार काम चाहता था करना और वो काम हो जाता था, अब मेरे को उसी काम के लिए 15 से 20 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, या 15-20 बार ट्राई करने के पश्चात भी रिजल्ट जो है वो आपकी फेवर में नहीं आता। सो भाग्य जो है उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर ना रहना, क्योंकि वो दृष्टि जब भाग्य स्थान पे डालेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा, जिससे आप अपने आप को दुखी कई बार महसूस करेंगे। सो कहते हैं कि जब भाग्य साथ ना दे तो मेहनत जो होती है इंसान को तब मेहनत ही करनी पड़ती है, क्योंकि शनि मेहनत करवाते हैं, ये न्याय के देवता हैं और मेहनत करवाते हैं। मेहनत आपकी 2 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको अपनी आर्थिक स्थितियों को ठीक करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। सो दोस्तों, ये जो प्रभाव होगा, ये जो गोचर चल रहा है आपके ऊपर, ये समय जो है वो ऐसा स्ट्रगल का टाइम है। कहते हैं जिस भगवान की हम पूजा करते हैं उस ईश्वर को
जहाँ पे हम मंदिर में जाते हैं, जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, उस मूर्ति को बनाने के लिए पहले पत्थर को काटा जाता है, फिर उसके ऊपर हथौड़े से चोटें लगाई जाती हैं, फिर उसको बड़ी बारीकी के साथ उसके ऊपर कारीगर जो होता है वो कारीगरी करता है। तो उसके बाद तराश तराश कर उसको उसके ऊपर फिर पॉलिश की जाती है, फिर वो मंदिर में लेके आते हैं, जहाँ पर पंडित जी मंत्र पढ़कर उनमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं। उसके पश्चात ही हम लोग जो हैं वो उनकी पूजा करते हैं। समझ, ये एक उदाहरण थी आप लोगों को समझाने के लिए कि जिनकी पूजा करने के वो एक मूर्ति को ऐसा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पूजा तभी जाकर लोग जो हैं वो उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ही ये जो स्ट्रगल वाला टाइम होगा, ये आपको चोट भी देगा और आपको बड़ी बारीकी के साथ आपको तराशा जाएगा और फिर आपके ऊपर पॉलिश होगी। ये टाइम जो है वो स्ट्रगल वाला है। मैं आपका कंपैरिजन भगवान के साथ नहीं कर रहा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप देखना ये स्ट्रगल वाला टाइम होगा और जो लोग स्ट्रगल करके निकलेंगे वो दो तरीके के एक्सपीरियंस निकलेंगे। कुछ लोगों को हार का सामना करना पड़ेगा, कुछ लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर डिपार्टमेंट में आपके बॉस आपको जैसा कहते हैं, ये समय बड़े ध्यान से निकाल लीजिए। किसी के साथ बहस मत कीजिए, किसी के साथ विवाद मत कीजिए, क्योंकि आप छोटा सा भी कुछ कहेंगे तो वो राई का पहाड़ बन जाएगा और समस्या जो है वो बढ़ जाएगी। कहते हैं ज़िंदगी में कभी कभी चुप रहना भी सीखना पड़ता है। सेम स्थिति घर के हालातों पर भी होगी, क्योंकि अगर आप अपने घर में अगर तनाव की स्थिति देते हैं तो आप थोड़ा सा वहाँ पर संभल के चलेंगे। अपने आप को, अपना गुस्सा जो है वो आपने कंट्रोल करके रखना है। और अगर आपके सामने कोई बड़ा बिजनेस प्रपोजल आता है तो बड़ा दिमाग के साथ, अगर समझ नहीं लगता तो किसी की सलाह लेके चलें, लेकिन अपने फैसले जो है वो किसी के साथ, अपने जो वेल विशर होंगे उनके साथ शेयर कीजिए, अपने गुरु के साथ शेयर कीजिए, अपने बड़ों के साथ, किसी तजुर्बेकार के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप ये समय जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। दोस्तों, हार मत मानना, क्योंकि राहु लगन में बैठकर, और लगन में जब राहु बैठ जाए तो इंसान को 90% नेगेटिव कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो होंगी, एक बचाव ये होगा कि गुरु जो हैं वो 24 मई महीने के 2024 तक आपके धनबा में बैठेंगे। तो तब तक तो आपको जो धन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, लेकिन 2024 के बाद आपका जो वहाँ से गुरु निकल जाएंगे तो आपको जो है दिक्कतें आएंगी, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। इस टाइम में आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना है, कोई भी भ्रमित होना नहीं है। यहाँ पर आपको अध्यात्मक, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इसका सहारा लीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को वरदान है कि अगर जो कोई हनुमान जी की उपासना करेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, या आप जिस भी भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, आप मेडिटेशन के जरिए इस नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर से बचाव करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, ये कार्य जो है, ये आपको, ये समय जो है कठिन आने वाला है, इसको बड़े तरीके से हैंडल करके आपने निकालना है। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को हमारे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो वो हम नीचे, वीडियो के नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये मैंने बात इसलिए कही क्योंकि अन्य जो ग्रह हैं, आज हमने बात की शनि देव के बारे में, थोड़ा सा गुरु का जिक्र हुआ, थोड़ा सा राहु का जिक्र हुआ, लेकिन अन्य जो ग्रह हैं, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, ये भी बहुत बड़े ग्रह हैं। तो ये किस अवस्था में बैठे हैं और ये कहाँ पे दृष्टियाँ डाल रहे हैं, तो ये ओवरऑल जो है वो देखने के लिए अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास जो भी बेस्ट रेमेडीज होंगी आपकी राशि के, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों,
ये थी कुछ प्रिकॉशंस आपके लिए, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों से बचाव रखना है। तो आप ये इस स्थिति को समझते हुए आपको जो भी डिसीजन लेना है बड़ा सोच समझ के लेना है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना। खास करके जो लोग नौकरी करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा। हो सकता है कोई गलत काम हो जाए और सस्पेंड होने के भी चांसेस हैं। जैसे कि कोई गलती हो जाए आपसे बहुत बड़ी, करप्शन जैसी गलती, या किसी सीनियर के साथ आपने कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत लैंग्वेज यूज़ कर दी। तो ऐसी स्थितियां जो हैं, जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, तो जिन लोगों को खास कर ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहीं पे दोस्तों मैं अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिन लोगों की मीन राशि है, ताकि वो भी कुछ आने वाले टाइम को मैनेज कर सकें। सो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।